हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कंपनी से जुड़ी हुई एक और कंपनी का रिजल्ट आ चुका है, रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि रिलायंस पावर में क्या आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। क्या सही में रिलायंस पावर फिर से रिलायंस का जैसे बहुत बड़ा कंपनी बन सकता है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है, जैसे कि डिविडेंड कंपनी ने दिया है कि नहीं, कंपनी का जो रिजल्ट है लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा रहेगा, और उसके साथ साथ क्या आप लोगों को इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और क्या यहाँ पर से रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जा रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों का आंसर देने वाला हूँ, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर से डायरेक्टली फाइल के ऊपर चलते हैं। फाइल में कैसा रिजल्ट आया है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर से रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं, और रिलायंस पावर, आप रिलायंस पावर लिमिटेड करके आप लोगों को ये कंपनी देखने को मिल जाती है, रिलायंस पावर। और उसके साथ साथ यहाँ पर से अभी पहले पेज में कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो इसका कंपनी का रिजल्ट कैसा है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट। यहाँ पर से ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो लैक्स में बताई गई है, पर हम करोड़ में कन्वर्ट करके आप लोगों को बताने वाला है। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर से हम क्वार्टर एंड क्वार्टर हम कंपेयर करेंगे कंपनी का रिजल्ट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे कंपनी का रिजल्ट। और ये डेटा तो देखेंगे और भी पिछले डेटा भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम कितनी हुई है। टोटल इनकम हुई है 1,069 इसकी इस कंपनी की इस क्वार्टर की इनकम हुई है। जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर से आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है रिजल्ट के अंदर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट है इम्प्रूव होता देखने को मिल रहा है। पर टोटल इनकम के अंदर एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो एक्सपेंस भी बहुत ही ज़्यादा हुआ है। 1064 646.69 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का एक्सपेंस रहा है मार्च क्वार्टर 2021 का। तो ये चीज़ याद रखना, एक्सपेंस भी यहाँ पर कम हो रहा है, ये एक चीज़ अच्छी बात है। पर यहाँ पर एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक्सपेंस कम हो रहा है, ये भी अगेन अच्छी बात है। हम डायरेक्टली प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट कितना है, कैसा आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियोडिक ईयर। तो यहाँ पर आप लोगों को जो रिजल्ट है, यहाँ पर इस जो क्वार्टर का जो रिजल्ट देखोगे तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 1,500 नहीं, 154.5 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। जो पिछले साल सेम क्वार्टर में यहाँ पर 4,000 नहीं, ओके, 4,401 करोड़ रुपीज़ का पिछले साल सेम क्वार्टर मार्च क्वार्टर में लॉस हुआ था कंपनी को, और 2021 में यहाँ पर से प्रॉफिट दिखा रहा है 154 का, ठीक है, 54.5 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो ये लॉस क्यों दिखा रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से हम जूम इन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखो एक चीज़ देखने को मिल जाती है, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूटिंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर से जो टैक्स है वो पहले यहाँ पर से मतलब यहाँ पर ऐड किया गया है टैक्स, और यहाँ पर आप लोगों को माइनस किया गया है टोटल इनकम के अंदर से, ठीक है। तो एक्चुअल में जो कंपनी ने तो भाई बहुत ज़्यादा लॉस किया है। फिर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि जो ये जो टैक्स है ना वो ऐड किया गया है, इसी की वजह से ओवरऑल यहाँ पर जो रिजल्ट है वो अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देखो जो रिजल्ट है इसकी वजह से ये अच्छा दिख रहा है, वरना ये जो टैक्स है ना वो ऐड नहीं किया गया होता तो रिजल्ट कुछ और ही हो गया होता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, कंपनी अभी तक पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर से माइनस में चल रहा था और यहाँ पर प्लस में आ चुका है। उसी की वजह सेम वजह है, यहाँ पर जो टैक्स है वो ऑपरेशन आफ्टर टैक्स है वो ऐड किया गया है, इसी की वजह से यहाँ पर से उछाल देखने को मिल रहा है जो रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ पर से जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये रिजल्ट देख के ट्रैप हो जाएंगे। तो इसी की वजह से यहाँ पर आप लोगों को अभी
इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में है, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, वो आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो कंपनी का अभी अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर भी बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है। अर्निंग पर शेयर देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अभी इस क्वार्टर के अंदर तो प्लस में दिखा रहा है 0.421 रुपीज़। तो यहाँ पर आप लोग पिछले साल सेम क्वार्टर में देखोगे तो -14.931 रुपीज़ का माइनस में दिखा रहा था। जो यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऐसा ही यहाँ पर से डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रिजल्ट में कोई भी प्रकार का अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। पहले ही बोल देता हूँ, क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं है। पर आप लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी कंपनियाँ होती है, ऐसे ही करती है बहुत ही ज़्यादा। वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न के अंदर। कंपनी का बोरोइंग्स आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, कंपनी का अभी बोरोइंग कितना है। तो कंपनी का आप लोग बोरोइंग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कंपनी बहुत ही ज़्यादा बोरोइंग लेकर बैठी हुई है। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी बोरोइंग देख लो, ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बोरोइंग लेकर बैठी हुई है। अभी की बात की जाए तो 1 लाख यहाँ पर आप लोगों को दो जो अमाउंट है वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है 16,831 करोड़ रुपीज़ का अभी की टाइम बोरोइंग चल रहा है। और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी ये कंपनी पे नहीं कर पा रही है, इतना ज़्यादा इन लोगों के पास बोरोइंग है। और यहाँ पर आप लोग करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर भी बोरोइंग देखने को मिल जाता है। कितने का बोरोइंग है तो आप लोगों को 3,793 करोड़ रुपीज़ का बोरोइंग है अप्रोक्सीमेट। तो ये बोरोइंग का जो इंटरेस्ट आप लोग 1% भी लोगे तो 1% इतना है कि इसकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन, मतलब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आगे। आगे देखो आप लोगों को, आप लोग आगे देखो। तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं आ चुका हूँ। चार्ट पैटर्न के ऊपर आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स को फंसाया जा रहा है। तो यहाँ पर 7 तारीख को अपर सर्किट 10% की अपर सर्किट देखने को मिली थी। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जो रिलायंस पावर है वो यहाँ पर 5 डेज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, 22%। 1 मंथ की बात करें 26%, 6 मंथ की बात करें एक ऑलमोस्ट 100% के आसपास। और 1 ईयर की बात करें 1 ईयर में यहाँ पर से 240% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। पर ओवर आप लोग मैक्सिमम चार्ट रिटर्न देखोगे तो इसका जो यहाँ पर कंटिन्यू कंपनी नीचे की तरफ ही देखने को मिल रही है। और कंटिन्यू यहाँ पर से कभी कभी क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए कंपनी का फंडामेंटल पहले से ही अच्छा नहीं था। इनके जो मेन प्रमोटर था जो था अनिल अंबानी, तो उनका जो कामकाज था बहुत ज़्यादा बेकार था। उसी की वजह से ये सारी की सारी कंपनियां डूब गई है। तो यहाँ पर से सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर से शेयर की प्राइस एकदम नीचे चली जाती है, उसको हाइप करके बहुत ज़्यादा ऊपर लिया जाता है। और ये उसके बाद क्या करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी से बाहर निकलने लगते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर ऊपर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर हर बार यहाँ पर ऐसा ही किया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा जाता है ऊपर की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद ये जो प्राइस होती है ना, जो ऊपर वाली प्राइस वो फिर से आती ही नहीं है। सेम टू सेम यहाँ पर भी हुआ है। देखो 1-2 बार ये आई, उसके बाद नीचे गया शेयर, उसके बाद थोड़ा हाइप करके ऊपर लेकर चला गया, मतलब कंपनी ऊपर गई और उसके बाद फिर से ये नीचे आ गया शेयर। और उसके बाद फिर से हाइप किया गया, हाइप करने के बाद ये फिर से नीचे आ गया, फिर से हाइप किया गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से हाइप किया गया। यहाँ पर से आप लोग छोटा सा हाइप आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर छोटा सा हाइप आप लोग देख सकते हो, ये छोटा नहीं है एक्चुअली में, बहुत बड़ा हाइप है। तो वो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कितना ज़्यादा बड़ा हाइप है। तो यहाँ पर हो सके तो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर, ओके देखो यहाँ पर से 50 नहीं, मैं ये 100% का हाइप है एक्चुअल में। हम देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे से मेरे से क्लिक नहीं हुआ है। तो वहाँ पर अभी आप लोगों को हाइप क्रिएट किया गया, उसके बाद ये कंपनी फिर से नीचे आ गई, फिर से यहाँ पर से 1 रुपये के आसपास ये चल रही थी कंपनी की प्राइस। और यहाँ पर से कंपनी का जो फिर से यहाँ पर से हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी की वजह से आप लोगों को इस वाली प्राइस पर आप लोगों को बिल्कुल भी इस कंपनी को बाय नहीं करना है। आने वाले समय में आप लोगों को फिर से 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ में ये कंपनी फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर 1 रुपीज़ से भी नीचे देखने को मिल सकती है। क्योंकि यार कंपनी का जो रिज़ल्ट है बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और हम अभी डेट और इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है फंडामेंटली।
तो रिलायंस पावर के ऊपर आ चुके हैं और इसका बिजनेस मॉडल और वो चाहे सारी चीज़ें ठीक है, पी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। और बुक वैल्यू की बात करें, 31 रुपीज़ का बुक वैल्यू बताया जा रहा है। यहाँ पर अभी नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो प्राइस देखो, यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो आप लोगों को मेन जो चीज़ है रिजल्ट ही है। तो देखो यहाँ पर से कंपनी का जो रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा अनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कभी कभी माइनस में चला जाता है, कभी प्रॉफिट में आ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा माइनस, फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट उसके बाद बहुत माइनस। तो ऐसा ही कंपनी का रिजल्ट रहा है अभी तक का। और यहाँ पर हम क्वार्टर बात कर लिए। अभी हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर से कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले अच्छा खासा चल रहा था, और अभी की बात करें तो अभी बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहा है। और पहले इसका जो रिजल्ट है ना, पहले रिजल्ट था प्रॉफिट में प्लस में ही दिखा रहा था, फिर भी जो प्राइस थी आप लोगों को मैंने दिखाया कंटिन्यू डाउन जा रही थी। उसकी वजह क्या थी? कंपनी का जो फंडामेंटल था वो अच्छा स्ट्रांग नहीं था, कंपनी का जो मैनेजमेंट था बेकार था। इसी की वजह से यहाँ पर से गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की यहाँ पर से कोई भी गलती नहीं है, और अर्निंग पर शेयर भी अभी माइनस में ही देखने को मिल रहा है इस जो क्वार्टर में। ये सारे के सारे ईयर्स में आप लोग देखोगे तो कंपनी कंटिन्यू खराब से खराब परफॉर्मेंस देती जा रही है। अभी कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। बैलेंस शीट में आप लोग दिखा देता हूँ रिजर्व्स पहले कितने ज़्यादा होते थे, और अभी की बात करें रिजर्व्स इनका इस कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं रिजर्व्स। और इतने करोड़ रुपीज़ 6082 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व है। और ये भी आप लोग दिखाता हूँ मैं, ये जो रिजर्व्स है ना कंपनी के डेट के मुकाबले बिल्कुल भी मतलब आप लोग उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप लोग मैं दिखाता हूँ। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स कंटिन्यू कंपनी में बढ़ रही है, और थोड़ा बहुत कम किया जाता है कभी। क्या होता है इसमें पता है? थोड़ा कम किया जाता है बोरोइंग्स को, और उसके बाद फिर से यहाँ पर से जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एंटर होते हैं, और उसके बाद फिर से बोरिंग लेकर प्रोमोटर्स और बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इस कंपनी से बाहर निकलने लगते हैं। कंपनी का जो यहाँ पर से एक और चीज़ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जो कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करती है। तो यहाँ पर से आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो इंटरेस्ट है पहले बहुत ज़्यादा कम हुआ करता था, वो अभी डबल ट्रिपल चौपल होता जा रहा है। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें, ये जो सारा सारा जो डेटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस का है। और यहाँ पर आप लोगों को जो डेटा है इसमें इंटरेस्ट आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ता ही जा रहा है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल करके बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, साल भर साल इस कंपनी में गिरावट ही देखने को मिलने वाली है। कंपनी का इतना भी रेवेन्यू नहीं है। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, देखो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कितना था वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। कंपनी का रेवेन्यू माइनस में था इस क्वार्टर के अंदर। किस क्वार्टर के अंदर? मार्च 2021 का। तो यहाँ पर हम टोटल ओवरऑल 2020 का रेवेन्यू देखोगे तो यहाँ पर ओवरऑल माइनस में ही दिखा रहा होगा। 2020 की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है, 2020 मार्च क्वार्टर से लेकर जुलाई दिसंबर क्वार्टर तक, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर 2020 को कंपेयर करता है तो यहाँ पर 2020 और 21 का मिलाएंगे ना, बस मतलब 2020 का भी ये इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा इसका इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा भर नहीं पाएगी, ये मेरी गारंटी है। जो बहुत बड़ा यहाँ पर से मार्केट में आ जाता है कोई इसको ख़रीदने वाला तो हो सकता है। और कंपनी का जो पहले क्या सिचुएशन था कि यहाँ पर से रिलायंस का जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस प्रोजेक्ट और वो सारा के पास बहुत ज़्यादा स्टेक था, ठीक है, पहले ऐसा था 2018 के अंदर। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा मैंने जो जम्प्स बताए ना, जम्प्स के अंदर ये ज़्यादा ज़्यादा मतलब अपने जो स्टेक है वो कम करते गए। और यहाँ पर FIDIS तो भाई दूर ही है इनसे। और यहाँ पर आप लोगों को अभी की बात करें सबसे ज़्यादा अमाउंट पब्लिक के पास है, तो इससे तो भाई दूर ही रहना। कंपनी बेकार है, फंडामेंटल बेकार है, ये सारी की सारी चीज़ें पूरा झोल है। तो ये चीज़ मेरे को ये कंपनी पर्सनली अच्छी लगती थी पहले। और ये इसका थोड़ा बहुत मैंने सच्चाई जाना, बायोग्राफी देखा, अनिल अंबानी का जो बिज़नेस करने की ट्रिक देखी, तो उसके बाद मेरे को पता चला भाई बेकार है, कंपनी बेकार है। और आने वाले समय में हो सकता है कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे,
10-20 साल के बाद। पर आप लोगों को कोई भी पैसा लगाना है ना, तो आप लोग 100 रुपये कोई भी एक शेयर, मतलब आप लोगों के पास 100 रुपये है तो आप लोग क्या करो, बस 50 पैसे इस शेयर में लगाओ, ठीक है। 50 पैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब 100 रुपये का आप लोगों को पोर्टफोलियो है तो बस 50 पैसे ही इस शेयर में लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखने हैं। तो बस आज के लिए नहीं, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।